हाय गाइस, माय नेम इज गीतांजलि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सीयूटी एक्सपीरियंस जो कि मैंने लास्ट ईयर दिया था। एक्चुअल में एग्जाम सेंटर में क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कैसे तैयारी करी, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे फर्स्ट टाइम था तो हमें कोई बताने वाला था नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए हम हैं, ओम है और बहुत सारे टीचर्स इस चैनल पे हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बायो के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक आध ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप एक दो बार रीड कर लोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन बाकी है। इनमें आप सारे चैप्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस तो नहीं दे सकते। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बन के आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 1 बाय 1 उन चैप्टर्स के नाम बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक्चुअली गाइज लाइट चली गई थी, लेकिन ये वीडियो शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो हमने इसको अंधेरे में शूट किया। आप लोग प्लीज़ ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहली बात ये है कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर्स को 9 बार 10 बार काफ़ी बार पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको नॉलेज तो काफ़ी होती है, लेकिन वो जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो वो फिर फंस जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर्स है या कैसे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी सीधे नहीं आते। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे, तो उससे जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को सर्च करोगे, फिर आप वो टॉपिक पढ़ोगे, तो इससे क्या होगा, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर स्पेसिफिक एमसीक्यूज लगाने का यही फ़ायदा होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि होल सिलेबस का लगाते हैं। इससे आपका सारा सिलेबस साथ में कवर हो रहा है, तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर स्पेसिफिक एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको वहाँ पे 40 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, मतलब आपके पास 1 ही मिनट होगा एक क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर आप ये सोचने बैठोगे कि ये कौन से चैप्टर्स है या कौन से टॉपिक्स है, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे डील आप कैसे करोगे, आप पहले इतने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो कि जब आप क्वेश्चंस देखो तो आपको यूँ स्ट्राइक हो जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा है। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और वो टाइम आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, जो आपको एक बार में समझ नहीं आ रहे। क्योंकि लास्ट में हमें करना क्या है, हमें तो टाइम ही बचाना है, क्योंकि जितना टाइम बचेगा उतने हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ लेते लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने, और ताकि आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी ईजी हो। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है बायो के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ईजी है, मतलब उनसे ईजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार पढ़ के जाओगे तो वो काफ़ी है। वैसे तो बायो में टोटल 16 चैप्टर्स है, पढ़ने तो सारे हम कुछ छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन जैसे कि हमारे पास टाइम कम है तो हमें अपने चैप्टर्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा कि कौन से चैप्टर्स को हम ज़्यादा टाइम दें और कौन से को कम देंगे तो भी चलेगा। जैसे कि 2 चैप्टर्स हैं, एक है स्ट्रेटेजीज इन फूड एनहांसमेंट और दूसरा है एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बार रीड करके जाओगे तो काफ़ी है। लेकिन 2 ऐसे यूनिट भी हैं जैसे कि जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन वाले यूनिट, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी मतलब काफ़ी बन के आते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, ये दोनों यूनिट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वैसे चैप्टर्स तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैंने ये 4 चैप्टर्स बताए जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार रीड करोगे चल जाएगा। और जो 2 यूनिट थे जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन वाले, इनको आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो गाइज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि अब से आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है ताकि आप मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लें। मान के चलिए कि 21 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आपके पास लगभग 15 दिन बाकी हैं। तो आप कोशिश करिए कि 10 से पहले आपके सारे थ्योरी वाले पार्ट कंप्लीट हो जाए, मेजर पार्ट, ताकि 10 के बाद आप एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करें, एमसीक्यू सॉल्विंग पे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि एक बार आपने सॉल्व किया ठीक है, लेकिन जब आपको टाइम मिले तो आप उसको रिवाइज भी कर लो, ताकि ऐसा होता है, ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे बायो में बहुत सारे 1 वर्ड वाले आंसर्स होते हैं, तो सब मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन आपको आंसर्स याद नहीं आ रहे हो। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सॉल्व भी करना है, साथ में आपको क्वेश्चन को रिवाइज भी करना है कि हाँ, मैंने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जाम किस टाइप का आता है, लेवल क्या होता है। ज़्यादा टफ होता नहीं है, बोर्ड लेवल का ही होता है। और आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, चैप्टर स्पेसिफिक एमसीक्यूज आपको बनाने, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। तो दैट्स ऑल, ये थी मेरी सीयूटी एक्सपीरियंस और मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी हेल्प जो मैं दे सकती थी। थैंक यू, बाय बाय।